अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंसेज लॉ। ये लेंसेज लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट पे बात करेंगे। इंड्यूस ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन के अबाउट बताएंगे और ये साबित करेंगे लास्ट में कि लॉ जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी प्रूव करेंगे। हेनरिच लेंस, उसने 1834 में ये लॉ जो है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की, वो हमेशा उस काज को अपोज करती है जो उसको प्रोड्यूस कर रही हो। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, दैट इज ऑलवेज सो टू अपोज द चेंज, वो चेंज को अपोज करेगा विच कॉजेज द करंट। सिंपल वर्ड्स में यानी उस काज को ये अपोज करेगी जो उसको प्रोड्यूस कर रही हो। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ। इसको समझने के लिए हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में टू डिटरमाइन द डायरेक्शन वी यूज द मेथड ऑफ कोर्स विच इज गिवन बाय रशियन फिजिक्स्ट हेनरिच लेंसेज। तो हेनरिच लेंस ने 1834 में ये मेथड जो है ये पेश किया। इसके अकॉर्डिंग ही फाउंड दैट, उसने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि पोलैरिटी जो है एन इंड्यूस ईएमएफ की हमेशा लीड करती है इंड्यूस करंट दैट अपोजेस द चेंज इंड्यूसिंग द ईएमएफ थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस करंट। देखिए, हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस इंड्यूस कॉइल में कब इंड्यूस होती है, जब फ्लक्स चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है किसी कॉइल के, वो इंड्यूस ईएमएफ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमने फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ा, ये इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिस शरह से, या उसके चेंज होने की जो शरह है, जो रेट है उसका क्या है, ये बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो दिस विल लीड यू इक्वेशन विच इज फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ is equal to minus डेल्टा फाई एम, जो चेंज इन फ्लक्स को दार करेगा, ओवर डेल्टा टी। हर कॉइल एक है, उसका टर्न एक है, तो इस सूत्र में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे एन भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में देखा, राइट। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें कौन बताता है, ये लेंस लॉ बताता है। और यहाँ पे आपको पता है एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है किसी कॉइल के, राइट। और जो नेगेटिव साइन है वो इंड्यूस ईएमएफ को डायरेक्शन को डिसाइड करवाएगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो ये बेसिकली जो माइक्रो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है उसमें जो नेगेटिव साइन आता है तो वो किस सेंस में है, उसका मतलब क्या है, ये हमें लेंस लॉ बताता है। अब इसको अप्लाई करना है लेंस लॉ को, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, यानी किस कंडीशन में हम लेंस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, या अगर लेंस लॉ को अप्लाई करना है तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो लेंस लॉ जो है
बेसिकली रेफर्स टू इंड्यूस करंट, ये एक इंड्यूस करंट्स के लिए रेफर किया जाता है, और नॉट इंड्यूस ईएमएफ बाय द वे, विच मीन्स दैट वी कैन अप्लाई इट, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू क्लोज कंडक्टिंग लूप्स के लिए या कॉइल के लिए। यानी अगर आपने इसको अप्लाई करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं कंडक्टिंग लूप्स और कॉइल्स में। अगर फर्ज करें लूप कोई क्लोज नहीं है तो फिर जारी बात है हम इसको इमेजिन करेंगे कि वो क्लोज है, और इनकी डायरेक्शन से यानी करंट की डायरेक्शन से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बता सकते हैं। तो कंडीशन फिर क्या है कि क्लोज लूप या क्लोज जो है वो कॉइल आपके पास शो होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग जो हैं, अगर नहीं है तो उसको फिर इमेजिन करें, उसके बाद आप उस डायरेक्शन से ही आप इंड्यूस ईएमएफ को बता सकते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में। हमारे पास एक कॉइल नजर आ रही है आपको, राइट, ये रही। उसके साथ ग्लवानोमीटर अटैच है जो डायरेक्शन को बताएगा कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी वो करंट की डायरेक्शन हमें शो हो जाएगी, राइट। और उसके साथ एक बार मैग्नेट जो है प्लेस किया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल इसका, ये साउथ पोल है, ये आगे वाला ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका। अब अगर हम लोग बार मैग्नेट को मूव करेंगे तो जारी बात है करंट इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, राइट। अब होता क्या है, अगर हम बार मैग्नेट को टू वर्ड्स जो है कॉइल लेके आते हैं इसे, अगर हम कॉइल को जिसका नॉर्थ पोल टू वर्ड्स लेते हैं लेके आते हैं ऐसे मूव करें टू वर्ड्स कॉइल, ठीक है, तो जो कॉइल है उसका जो फेस होगा, राइट, वो क्या क्या बन जाएगा, वो आगे से नॉर्थ बन जाता है। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। तो ये तब होगा जब हम करंट को राइट हैंड रूल से इंडिकेट करें। तो राइट हैंड रूल से जो करंट की डायरेक्शन बनेगी बेसिकली वो कॉइल के अंदर मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल से जब नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करेगा तो मोशन अपोज होगी, और जब मोशन अपोज होती है तो दैट मीन टू से हम कहते हैं ये तभी पॉसिबल होगा कि नॉर्थ पोल जो है वो सामने वाले नॉर्थ पोल को अपोज करेगा और करंट जो है वो इंडिकेट होगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ क्या स्टेट करता है कि जो पुश है मैग्नेट की is a change that produces induced current and current acts oppose a push, वो पुश को अपोज करेगा। इसी तरह से अगर हम इसको अवे लेके आए, इसको हम इस तरफ को लेके जाएं, बार मैग्नेट को अवे लेके जाएं, नॉर्थ पोल को अवे लेके जाएं, तो जो फेस होगा कॉइल का वो क्या बन जाएगा आगे से, वो आगे से वो आगे से साउथ बन जाता है। ये वाला फेस जो होगा ये आगे से क्या करेगा, ये बेसिकली साउथ पोल के तौर पे इंडिकेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अवे लेके जा रहे हैं तो सामने ये साउथ आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से वे जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, ठीक है ना, वे जा रहा है। तो फिर सामने जो कॉइल है वो इसको अब अट्रैक्ट करेगी, अब इसको क्या करेगी, अब इसको अपोज करेगी इसकी मोशन को, राइट। अब इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, अब इसमें करंट जो फ्लो करेगा पहले का उलट, पहले ही था एंटी क्लॉकवाइज, राइट, अब क्या होगा, अब वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिंग होती है बार मैग्नेट की अवे फ्रॉम द कॉइल वो इंड्यूस करेगी करंट को, राइट, विल अपोज द पुल बाय क्रिएटिंग साउथ पोल, पोल के तौर पे जो है शो हो जाएगा, राइट। तो बार मैग्नेट की तरफ साउथ जो है पोल शो हो जाता है जब हम लोग पुल करते हैं, और पुशिंग में वो आगे से नॉर्थ हो जाता है, तो नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करता है,
ठीक है ना। साउथ नॉर्थ को फिर अब अपोज तो कैसे करेगा, उसको जाने नहीं देगा, आई मीन उसको वे नहीं जाने देगा, मूव नहीं करने देगा, अब उसको ट्रैक्ट करेगा। तो टूवर्ड्स मोशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल करंट की, और ऐसे ही अगर अवे लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, तो कॉइल क्या करेगी, इसका साउथ पोल जनरेट करके तो फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो ये बेसिकली लेंस लॉ बताता है। तो फिर डेफिनेशन क्या थी कि ये अपोज करता है, इसकी जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो हमेशा अपोज करती है उस काज को जो इसको प्रोड्यूस कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं ना कि जो चीज इसको पैदा कर रही है, वो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं ना कि जो किड्स हैं वो फादर को किल कर दें। हाँ? तो क्या लिखते हैं, किड्स किल फादर, यानी जो वजह है, जो काज है, उसी को ही अपोज किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड लेंस लॉ। एंड इसका लास्ट पार्ट, अभी इससे पहले आप लोग इसकी एनिमेशन देखें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब कॉइल टूवर्ड्स मूव करती है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होती है और गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन देता है। जब इसको रेस्ट में रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन भी कोई नहीं होगी, है ना, चेंजेस कोई नहीं आएगा फ्लक्स का। लेकिन जब वो फिर टू अवे फ्रॉम मूव करेगा कॉइल से, तब भी जो डायरेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की, और करंट जो है शो होगा तो वो क्लॉकवाइज शो हो जाएगा। तो अब देखिए ये कॉइल है, और कॉइल जो है जैसे ही उसकी तरफ जो बार मैग्नेट मूव कर रहा है, राइट, तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो आगे उसकी कॉइल का जो टर्न है उसमें से जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से क्या है, नॉर्थ पोल आगे शो हो गया, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करेगा ना। ये देखिए लाइन जो है ये रिपेल होंगी, अपोज कर रही हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। और करंट का फ्लो वो जो रेड कलर के एरो है वो शो किया जा रहा है। अब जब इसको वे लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल वे जा रहा है, बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं अवे फ्रॉम द कॉयल, तो क्या होगा, तो ये जो कॉयल है इसका जो फेस है वो साउथ पोल बनना चाहिए, और करंट उसमें कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसकी अट्रैक्शन होगी, देखिए ये एस जो है ना ये साउथ पोल को शो करेगा। अब लाइन ऐसे है जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो, और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एरो जो है रेड कलर के आपको शो हो रहे हैं उससे आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से लेंस लॉ जो है वो वर्क करता है, और डिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है। डायग्राम आपको नजर आ रही है सामने, बिल्कुल देखें। इसमें हमारे पास बी जो है इनटू द प्लेन पेपर है, आपको पता क्रॉस लगा हुआ है, तो ये लाइन जो है बी क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इसकी डायरेक्शन है शो की गई। और इस पे जो रॉड है वो प्लेस किया हुआ है जो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर है, और रॉड जो मूव कर सकता है राइट साइड पे। ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉड जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही। उस डायरेक्शन क्या है, बाय राइट हैंड रूल से वो अपोजिट होगी किसके, वेलोसिटी के, जिस तरह को रॉड जा रहा है ना, ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब एफ एम जो है वो टू वर्ड्स लेफ्ट साइड, और जो हमारे पास जो मूव करेगा रॉड जिसको मूव कराया जा रहा है वो इस तरह को डायरेक्शन जो है अगर बताएं तो आपको ये देखें डायग्राम से भी शो हो रहा है बिल्कुल, कि जो हमारे पास जो ड्रैग हो रहा है ये इस तरफ को, ऐसे जो रॉड है वो इस तरह को मूव कर रहा है, और इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इस सिमत में एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि an external force equal but opposite to the magnetic force must be applied to keep the rod moving, ताकि रॉड की मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। ओके, ये तो बड़ी एक सिंपल सी नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल, और ये कब होगा, जब करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तभी पॉसिबिलिटी है ये बनती, राइट।
लेकिन अगर करंट हो जाए क्लॉकवाइज फिर क्या होगा, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, इफ इंड्यूस करंट इज डायरेक्टेड क्लॉकवाइज, तो एफ एम क्या होगा, एफ एम वी के ही सिमत में आ जाएगा, जिस सिम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हैं रॉड को, वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा ना, कि वी की डायरेक्शन भी इस तरफ को है, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, और बिल्कुल ऐसे ही एफ एम भी इसी सिमत में है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने तो जस्ट एक पुश करना, सिंपल सा, उसके बाद सुकून से बैठ जाएं, क्यों भाई, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फोर्स तो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, जब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो और ज्यादा एक्सीलरेट होता जाएगा, और ज्यादा एक्सीलरेट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो एफ एम है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की सिमत में आ चुकी, तो वो एक्सीलरेट होगा रॉड टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, और रिटर्न में इंड्यूस जो है एक स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी, जब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी तो इसका तो ये कि मोशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा एंड सो ऑन, तो ये प्रोसेस तो चलता जाएगा। सेल्फ परपेचुएटिंग जो है वो तौर पे एक्ट करेगा, खुदकार हो जाएगा, जो कि हमें जस्ट एक दो पुश किया उसके बाद बैठ जाए, और ये मुसलसल जो है रॉड की स्पीड अप होता जा रहा है, तो ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो दैट्स व्हाई वी कैन से व्हाट वी हैव टू डू, कि जस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, रॉड को मूव करवाना है टुवर्ड्स राइट तो लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वायोलेशन नहीं हो सकती ना, वरना तो वायोलेशन हो रही है अगर इस बात को मान लिया जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इफ इंड्यूस करंट इज डायरेक्टेड क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एफएम आ जाएगा, राइट, और इसका मतलब स्ट्रॉन्गर जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी फर्दर है। और अगर इस मोशन को, और इस मोशन के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, और ज्यादा वो जो है वाई कंडक्टर वो जो मूव करेगा, तो उनकी किनेटिक एनर्जी यानी एवर इंक्रीजिंग किनेटिक एनर्जी मिलेगी जस्ट फ्रॉम द नथिंग, किया कुछ भी नहीं, एफर्ट जीरो बट आंसर मैक्सिमम, या एफर्ट माइनर बट आंसर क्या है, मैक्सिमम आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी से लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, बड़ी क्लासेस में पीएस लेवल पे हम लोग इसको बकायदा मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं, मैग्नेटिक जो है पावर को, जो हमारे पास मैकेनिकल पावर होती है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये एक एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल अमाउंट वही रहती है, राइट। इस तरह से हम मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करते हैं, बट यहाँ पे सिंपल सी आपके लेवल पे सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना, हम इसी के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, आपको हेल्प हुई होगी इसमें, इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, राइट। और वैसे भी अगर शार्ट क्वेश्चन पूछा है तो अक्सर पूछ लेते हैं, जैसे अभी आया हुआ है गुजरांवाला, भावलपुर, रावलपिंडी वगैरह या डेजी खां में डिफरेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन कि हाउ डज लेंस लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको ये एग्जांपल वगैरह रॉड वाली ये देनी होती है, ठीक है, ताकि ये प्रूफ किया जा सके। तो इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही कीजिएगा, चूंकि इस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी बड़ी हाई क्लासेस के लिए भी ये आपका बेस, जो आपकी जो बेस है इस आर्टिकल की, वो स्ट्रांग होगी, तो देन आपके लिए इजी रहेगा। होपफुली सबको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।